नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको खाटू श्याम बाबा की कहानी सुनाते हैं और ये रहस्यमय कथा क्या है वो हम जानते हैं। खाटू श्याम बाबा की कहानी, रहस्यमय कथा। राजस्थान के सीकर जिले में स्थित श्री खाटू श्याम जी का मंदिर एक प्रमुख तीर्थ स्थल है, जहाँ लाखों लोग अपनी आस्था लेकर आते हैं। यहाँ हर वर्ग के लोग बड़ी संख्या में बाबा श्याम के दर्शन के लिए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं खाटू श्याम बाबा कौन थे और उनकी कहानी इतनी प्रसिद्ध क्यों है? आइए जानते हैं। बर्बरिक से खाटू श्याम तक का सफ़र। खाटू श्याम जी का असली नाम बर्बरिक था। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार बर्बरिक का सिर राजस्थान के खाटू नगर में दफनाया गया। इसी कारण उन्हें खाटू श्याम बाबा के नाम से जाना जाता है। तो खाटू श्याम बाबा को कलयुग में भगवान कृष्ण के वरदान के से उन्हें श्याम नाम से पूजा की जाती है। बर्बरिक का जन्म और बचपन। श्याम बाबा घटोत्कच और नाग कन्या मोरवी के पुत्र थे। वे पांडवों में सबसे बलशाली भीम और उनकी पत्नी हिडिंबा के पौत्र थे। कहा जाता है कि जन्म के समय बर्बरिक के बाल शेर के समान थे, इसीलिए उनका नाम बर्बरिक रखा गया। वीरता और तपस्या। बर्बरिक बचपन से ही वीर और तेजस्वी थे। उन्होंने भगवान कृष्ण को अपनी माँ मोरवी से युद्ध कला कौशल की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 चमत्कारिक बाण दिए। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से भी जाना जाता है। अग्निदेव ने उन्हें एक दिव्य धनुष भी दिया, जिससे वे तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने में समर्थ रहे। हारे का सहारा बनने का वचन। जब बर्बरिक को कौरवों और पांडवों के युद्ध की सूचना मिली, तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और उन्हें वचन दिया कि वे हारे हुए पक्ष का साथ देंगे। इसी वचन के कारण वे हारे का सहारा के रूप में प्रसिद्ध हुए। श्री कृष्ण की परीक्षा। युद्ध में जाते समय बर्बरिक को मार्ग में एक ब्राह्मण मिला। ये ब्राह्मण कोई और नहीं, भगवान श्री कृष्ण ही थे, जो बर्बरिक की परीक्षा लेना चाहते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से उनके 3 बाणों के बारे में पूछा, उनकी शक्ति का परिचय मांगा। बर्बरिक ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को अपने बाण से छेद दिया। दान में शीश। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से दान में उनका शीश मांगा। बर्बरिक ने अपना वचन निभाते हुए अपना शीश काट कर श्री कृष्ण को दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उनके शीश को युद्ध भूमि के पास एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहाँ से वे युद्ध का दृश्य देख सकें। युद्ध का साक्षी और विजय का श्रेय। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों में विजय का श्रेय लेने की बहस हुई। श्री कृष्ण ने बर्बरिक को युद्ध का साक्षी होने के कारण उनसे इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहा। बर्बरिक ने कहा, इस युद्ध की विजय का श्रेय एकमात्र श्री कृष्ण को जाता है, खाटू श्याम के रूप में प्रसिद्ध। बर्बरिक के सत्य वचन से प्रसन्न होकर ही श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके नाम श्याम से प्रसिद्ध होंगे, उनकी पूजा की जाएगी। आज भी खाटू श्याम बाबा अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस कहानी से ये निष्कर्ष निकलता है कि खाटू श्याम बाबा की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने वचन का पालन करना चाहिए और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। उनकी महिमा अपरंपार है और वे अपने भक्तों के सदैव साथ रहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी, जो बर्बरिक के नाम से जाने जाते थे, और ये एक रहस्यमय कथा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, जानने के लिए, कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।